महादेव जी का पहला विवाह हुआ था किससे? ऐसे तो दोनों ही एक ही है, पार्वती माता भी सती माता ही है, लेकिन पहले उनका नाम था सती। उनका विवाह सती माता के साथ हुआ। एक बार महादेव जी एक सभा में आए हुए थे। उस सभा में दक्ष प्रजापति का इंतजार हो रहा। दक्ष प्रजापति सती माता के पिता हैं, उनका इंतजार किया जा रहा था। थोड़ा समय लग रहा था। महादेव जी की आदत थी, उनको जब भी थोड़ा खाली समय मिलता वो राम जी की भक्ति में लीन हो जाते। उनको लगा अभी आने में थोड़ी देर है, उन्होंने नेत्र बंद किए और राम जी की भक्ति में लीन हो गए। उनका आंख बंद करना हुआ और दक्ष राजा का आना हुआ। अब क्योंकि वो भक्ति में लीन है, उनको पता चला नहीं। सब दक्ष राजा के स्वागत में खड़े हुए सिवाय महादेव जी के। उसको बड़ा क्रोध आया। क्रोध में आकर उसने बहुत भला बुरा कहा। वो कहता है कि ये देवताओं के साथ बैठने योग्य नहीं है, अमंगल स्थान में रहने वाला है, भूत प्रेतों के साथ रहने वाला है, इसको किसने निमंत्रण दे दिया? अब देखिए, गुणी व्यक्ति तो कहते हैं कि ऐसे तो कुछ गलत कहा ही नहीं, और देखा जाए तो बुरा भी नहीं कहा। क्यों? क्योंकि जो गुणी व्यक्ति होते हैं ना, उनकी निंदा भी उनकी स्तुति होती है। कैसे? पहली चीज अमंगल स्थान। तो अमंगल स्थान कैसे हुआ? क्योंकि माना जाता है अधिकतर समय महादेव जी का मंदिर के पास शमशान घाट होता है। कई मंदिर ऐसे हैं जिनके पास शमशान घाट है। तो वो कहे कि ये स्थान अमंगल कैसे है? अगर कोई चीज अमंगल है तो आप वहां जाएंगे? बताइए, अगर आपको पता चल जाए कि वो स्थान अमंगल है तो आप वहां जाएंगे? कोई भी जाएगा? नहीं। लेकिन क्या शमशान घाट में जाने से खुद को रोक सकते हो? यहां बैठे हर व्यक्ति को, यहां क्या दुनिया में हर बैठे व्यक्ति को एक ना एक बार तो वहां जाना ही है। तो वो अमंगल कैसे हुआ? जब जीवन का सच ही वही है। किसी भी चीज को लेकर व्यक्ति निश्चित नहीं है कि ये तो होगा ही, वो तो, पर मृत्यु को लेकर जिसने जन्म लिया है वो मरेगा। तो वो जगह तो जीवन का सच है, वहां तो सबको जाना है। तो वो अमंगल कैसे हुआ? दूसरा कहा भूत प्रेतों के साथ रहता है। तो क्या गलत करते हैं? आज राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है, उनके दरवाजे 10 बजे बंद हो जाते हैं, भूत प्रेत जा नहीं सकते। कृष्ण जी मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा उनके दरवाजे भी 12 बजे तक खुले रहेंगे, वो भी बंद हो जाते हैं। तो भूत प्रेत जाए कहां? अब महादेव जी भी अपना दरवाजा बंद कर लेंगे तो पता चला वो हमारे ही घर आएंगे। तो हमारा तो भला ही कर रहे हैं वो भूत प्रेतों को अपने पास रख के। तीसरी बात कही, देवताओं के साथ बैठने योग्य नहीं है। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ देवता थोड़ी है, वो देवों के देव महादेव है। वो साथ क्यों बैठेंगे? वो उनसे ऊपर बैठेंगे। तो उनकी निंदा भी उनकी स्तुति बन गई। लेकिन जो भी, बीच सभा में उन्होंने बहुत भला बुरा कहा। महादेव जी ने ध्यान नहीं दिया और ना ही सती माता को कुछ बताया, चुपचाप घर आ गए। अब यहाँ पर दक्ष राजा ने एक यज्ञ का आयोजन किया, सबको निमंत्रण भेजा, देवी देवता यक्ष गंधर्व किन्नर ऋषिगण। सिर्फ एक को निमंत्रण नहीं गया। कौन? महादेव जी। अब आज आकाश मार्ग पे बड़ी चहल पहल है, सब तैयार होकर जा रहे हैं। नारद जी को अच्छे से पता था कि निमंत्रण नहीं आया है, फिर भी जाते हैं। जाकर सती माता से कहते, अरे माता, आप तैयार नहीं हुई? मैंने तो सोचा था आपके साथ ही हो लूंगा। माता कहती, कहां जाने के लिए? ये सब कहां जा रहे हैं? नारद जी कहते, आपको नहीं पता? आपके पिता ने इतना बड़ा यज्ञ करवाया है, सबको बुलाया है,
आपको नहीं बुलाया? नहीं। अच्छा, नारद जी को यह भी पता था कि महादेव जी ने सभा की बात नहीं बताई है। नारद जी कहते लगता है दोनों सभा की बात अभी तक भूले नहीं है। माता ने कहा कौन सी बात? तो उन्होंने पूरी बात बताई। माता कहती है ये कैसे काम हो रहे जग को हंसाने वाले, कि बीच सभा में ससुर दामाद ऐसे झगड़ा कर रहे हैं, और यहां गलती उनके पिता की है। माता कहती है मुझे जाना पड़ेगा, पर कैसे जाए? महादेव जी तो मानेंगे नहीं। फिर भी कोशिश करती है। महादेव जी के पास जाकर ऐसे दिखा रही है मानो उनको सब पहले से ही पता है कि यज्ञ होने वाला है। माता ने कहा तैयार हो जाइए, हमें पिताजी के घर जाना है। महादेव जी नेत्र बंद कर कर बैठे हैं। उन्होंने कहा निमंत्रण आया है? आया है तो चलो। माता ने कहा मुझे कैसा निमंत्रण, मैं घर की बेटी हूं। महादेव जी कहते मैंने आपको नहीं रोका, मैं नहीं जाऊंगा। माता कहती आप समझते नहीं हैं, हम किसी के यहाँ नहीं जाएंगे तो कोई हमारे यहाँ नहीं आएगा। महादेव जी कहते अच्छा है ना आए, 10 सांसारिक लोग आएंगे, 10 सांसारिक बातें करेंगे, कोई नहीं आएगा, हम भगवान का नाम लेते रहेंगे। माता ने कहा मुझे तो जाना है। अब दोनों में थोड़ी बाती हो जाती है, पर माता चली गई। महादेव जी समझ गए अब ये वापस नहीं आएगी, मेरा जो अपमान वहां होगा ये सहन नहीं कर पाएगी। फिर भी नंदी को भेजते हैं, तुम साथ जाओ। वहां जाती है। अब देखिए जैसे कुछ नियम होते हैं पूजा पाठ के, जैसे आप किसी भी भगवान का कीर्तन कराइए, किसी भी भगवान की कथा कराइए, पहली पूजा किसकी होगी? गणेश। ये नियम है, करना ही पड़ेगा। तो वैसे ही ऐसे तो पूजा पाठ में भी हम ये वाला नियम होता है, लेकिन उस वक्त जो सभाएं होती थी खास करके ये नियम था, आप उनको निमंत्रण दो कि नहीं दो, 3 लोगों का आसन बनाना पड़ेगा, ब्रह्मा विष्णु महेश। माता जाती है, ब्रह्मा जी का आसन है, विष्णु भगवान का आसन है, लेकिन महादेव जी का आसन नहीं है। ब्रह्मा जी विष्णु भगवान उस सभा में नहीं आए थे। इतना बड़ा अपमान, मेरे पति का आसन तक नहीं रखा। वो कुछ कहे इससे पहले दक्ष राजा आते हैं, आकर कहते अरे तुम्हें किसने बुलाया? मैंने तो निमंत्रण नहीं भेजा था, अपने पति के साथ रहकर उस जैसी हो गई हो, बिना बुलाए कहीं भी पहुंच जाती हो। सती माता कहती है मैं चाहूं तो अभी आपका वध कर सकती हूं। क्यों कहा ऐसा? क्योंकि हम भूल रहे हैं, चाहे सती हो चाहे पार्वती हो, असल में ये रूप किसका है? दुर्गा, काली। क्रोध इतना है कि इनके क्रोध को शांत करने के लिए महादेव जी को नीचे लेटना पड़ा था, वरना पूरी दुनिया खत्म हो जाती। इनको इतना क्रोध था। तो रूप तो यही है। तो उसने कहा कि मैं चाहूं तो अभी आपका वध कर सकती हूं, लेकिन मैं नहीं चाहती आगे जाकर बेटियों पर पिता हत्या का कलंक लगे, कि एक बेटी ने अपने पिता को ही मार दिया। पर मुझे दुख है कि इस शरीर को आपने पाल पोस कर बड़ा किया है, मैं इसे ही खत्म कर दूंगी। और उसी हवन कुंड में माता ने अपनी आहुति दे दी। महादेव जी तक बात पहुंचती है, वो अत्यंत क्रोधित होते, अपने गण को भेजते हैं, वीरभद्र नामक गण को, सब कुछ तहस नहस कर दो, कुछ नहीं होना चाहिए वहां पर। वीरभद्र जाता है, दक्ष राजा के सर धड़ को अलग कर देता है। माता का शरीर पड़ा हुआ है वहां पर विष्णु भगवान आते हैं, क्योंकि यज्ञ धर्म का कार्य है और धर्म का कार्य अधूरा नहीं छूटना चाहिए। उन्होंने कहा यज्ञ तो पूरा करना पड़ेगा। तो दक्ष राजा को बकरे का सर लगाया गया, यज्ञ पूरा किया गया। उसके बाद माता के शरीर को लेकर महादेव जी परिक्रमा कर रहे हैं, सब काम भूल गए।
तब विष्णु भगवान ने अदृश्य रूप में अपना सुदर्शन चक्र फेंका। वो एक एक करके माता के अंगों को काटने लगता है। एक एक अंग जहां जहां जाकर गिरे वहां वहां एक एक सिद्ध पीठ की रचना हुई, जिसमें से एक काफी प्रसिद्ध है कामाख्या देवी। ये सब सती माता के अंग हैं। जब कुछ बचता नहीं है तो वापस कैलाश पर्वत आकर तपस्या करने लगते हैं। वही सती माता हिमाचल राजा के यहाँ पार्वती माता के रूप में जन्म लेती है। बड़ी होती है, विवाह योग्य होती है। नारद जी उनके पास जाते हैं। हिमाचल राजा ने कहा, बेटी विवाह योग्य हो गई है, कोई अच्छा वर बताइए। अब नारद जी को सब पता है। नारद जी ने कहा, बहुत अच्छा वर है। क्या नाम है? बोले, नाम है महादेव। आपका देखा हुआ है? अरे हाँ, बहुत अच्छा लड़का है। इतना नाम है कि उनके दर पर ब्रह्मा जी और विष्णु जी आते हैं। ठीक है, बिना मिले उन्होंने रिश्ता पक्का कर दिया। यहाँ तारीखें निकल रही है। नारद जी विष्णु भगवान के पास जाते कि शादी के लिए आप मनाइए, मैं उनके सामने ये सब बात नहीं कर सकता। विष्णु भगवान जाते हैं। विष्णु भगवान ने कहा कि आप कन्या तो देखिए कौन है। नेत्र बंद करते हैं तो ये तो सती ही है। मान जाते हैं।